उनका जन्म चिचली में हुआ, मेरा जन्म कुचवाड़े में हुआ। अगर हवा पानी खराब है तो वहां का होगा। इसका दुख गाडरवाड़ा को होना चाहिए, कभी होगा, या सुख। जबलपुर को इसमें बीच में आना नहीं चाहिए। लेकिन मन कैसे तर्क रचता है। अब जो अष्टावक्र की कथा को देखेगा वो सुनते से ही कह देगा गलत, असंभव। ये तो कथा जिन्होंने लिखी है उनको भी पता है कि कहीं कोई गर्व से बोलता है। वो तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वो गर्भ में मौजूद रहा होगा। जो वाणी आखिर में खिली वो किसी न किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी, अन्यथा खिलती कहां से, आती कहां से? सुनने से थोड़ी कुछ आता है, हर चीज के पीछे कारण है। नहीं देख पाए हो हम, लेकिन था तो मौजूद। ये सारी कथाएं इसी का सूचक देती हैं। अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वो है जब वे 12 वर्ष के थे। बस 2 ही बातें ज्ञात हैं। तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है, या कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संहिता। जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन्होंने गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा जो भी विजेता होगा वो इन गायों को हाँक के ले जाए। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वंदिन नाम के एक पंडित से हारे जा रहे हैं। ये खबर सुन के अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। सभा सजी थी, विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था, निर्णायक घड़ी करीब आती थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था थी। अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया। पंडितों ने उसे देखा, महापंडित इकट्ठे थे। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, वो चलता तो भी देख के लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिल के हंसा। जनक ने पूछा, और सब हंसते हैं वो तो मैं समझ गया क्यों हंसते, लेकिन बेटे तू क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चम्हारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। ये चम्हार यहां क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चम्हार? सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है, वो तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चम्हार है, ये चमड़ी के पारखी। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे। ये बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया होगा। जनक प्रभावित हुआ।
झटका खाया। निश्चित ही कहां चम्हारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा है। खुद पे भी पश्चाताप हुआ, अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ न कहते बना, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला था तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा। उतरा घोड़े से, पैरों में गिर पड़ा। सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाया। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का था। उम्र तौली थी, आज उम्र नहीं तौली। आज घोड़े से उतर गया, पैर पर गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत, और कहा, पधारे राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे प्रभु, आए मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई, रात भर मैं सो ना सका। ठीक ही कहा, शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहां। आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा, आकर्षण पैदा होता है। मर्त्य को देख रहे हैं, अमृत की चर्चा करते हैं। धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी। अब पधारो। राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था इस 12 साल के अष्टावक्र को, और उससे जिज्ञासा की। पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है। जनक ने पूछा है, अष्टावक्र ने समझाया है। इससे ज्यादा अष्टावक्र के संबंध में और कुछ पता नहीं है, और कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं। काफी है, इतना बहुत है। हीरे बहुत होते भी नहीं, कंकड़ पत्थर ही बहुत होते। हीरा एक भी काफी होता है। ये 2 छोटी सी घटनाएं हैं। एक तो जन्म के पहले की, गर्भ से आवाज और घोषणा कि क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो। ये ज्ञान नहीं है, ये सब उधार है, ये सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं। इसमें रंच मात्र भी सार नहीं है। कब तक अपने को भरमाए रखोगे? और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की 2 दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि, एक चर्म दृष्टि। चम्हार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। तुमने गौर किया, चम्हार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते नहीं, वो जूते को ही देखता। असल में चम्हार जूते को देख के सब पहचान लेता तुम्हारे संबंध में कि आर्थिक हालत कैसी है, सफलता मिल रही कि विफलता मिल रही, भाग्य कैसा चल रहा, वो सब जूते में लिखा है। जूते की सिलवटें कह देती, जूते की दशा कह देती, जूते में तुम्हारी आत्मकथा लिखी। चम्हार पढ़ लेता। जूते में चमक, जूते का ताजा और नया होना, चम्हार तुमसे प्रसन्नता से मिलता है। जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है। दर्जी कपड़े देखता है, तुम्हारा कोट कपड़ा देख के समझ लेता हालत कैसी। सबकी अपनी बंधी हुई दृष्टियां हैं। सिर्फ आत्मवान ही आत्मा को देखता है, उसकी कोई दृष्टि नहीं है, उसके पास दर्शन है। एक छोटी घटना और जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं, रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है, लेकिन अष्टावक्र से उसका जोड़ है। फिर हम सूत्रों में प्रवेश करें। विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद तो बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा।
जब आए रामकृष्ण के पास तो अति विवादी थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे, हर चीज के लिए प्रमाण चाहते थे। कुछ चीजें हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं, मजबूरी है। परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं। प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं। सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं है। अगर मैं कहूं देखो ये खजूरेना के वृक्ष कैसे सुंदर, और तुम कहो हमें तो कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता, वृक्ष जैसे वृक्ष, सिद्ध करें मुश्किल हो जाएगी। कैसे सिद्ध करें कि सुंदर है? सुंदर होने के लिए सौंदर्य की परख चाहिए और तो कोई उपाय नहीं। आंख चाहिए और तो कोई उपाय नहीं। कहते हैं मजनू ने कहा कि लैला को जानना हो तो मजनू की आंख चाहिए। ठीक कहा, लैला को देखने का और कोई उपाय ही नहीं। मजनू को बुलाया था उसके गांव के राजा ने और कहा था तू पागल है, मैं तेरी लैला को जानता हूं, साधारण सी लड़की है, काली कलूटी, कुछ खास नहीं, तुझ पे मुझे दया आती। ये मेरे राजमहल की 12 लड़कियां खड़ी, ये इस देश की सुंदरतम स्त्रियां, इनमें से तू कोई भी चुन ले, ये तुझे रोते देख के मेरा भी प्राण रोता है। उसने देखा और उसने कहा इनमें तो लैला कोई भी नहीं, ये तो लैला के मुकाबले तो दूर, उसके चरण की धूल भी नहीं। सम्राट कहने लगा मजनू तू पागल है। मजनू ने कहा यह हो सकता है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। ठीक कहा मजनू ने। अगर वृक्षों के सौंदर्य को देखना हो तो कला की आंख चाहिए और कोई प्रमाण नहीं। अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए और कोई प्रमाण नहीं। और परमात्मा तो इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम और सारे सत्य का इकट्ठा नाम है। उसके लिए तो ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए, ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहां कोई शब्द न रह जाए, कोई विचार न रह जाए, कोई तरंग ना उठे, वहां कोई धूल न रह जाए, मन की और चित्त का दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो। प्रमाण कहां? रामकृष्ण से विवेकानंद ने कहा प्रमाण चाहिए। है परमात्मा तो प्रमाण थे। और विवेकानंद को देखा रामकृष्ण ने, बड़ी थी संभावना इस युवक की, बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की, बहुत कुछ होने को पड़ा था इसके भीतर, बड़ा खजाना था, उससे ये अपरिचित है। रामकृष्ण ने देखा इस युवक के पिछले जन्मों में, झांका, ये बड़ी संपदा, बड़े पुण्य की संपदा लेकर आ रहा है। ये ऐसे ही तर्क में दबा न रह जाए। कराह उठा होगा पीड़ा और करुणा से रामकृष्ण का हृदय। उन्होंने कहा छोड़, प्रमाण वगैरह बाद में सोच लेंगे, मैं जरा बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में अड़चन होती, तू अभी जवान, तेरी आंख अभी तेज, ये किताब पढ़ी, इसे तू पढ़। वो थी अष्टावक्र गीता, जरा मुझे सुना दे। कहते हैं विवेकानंद को इसमें तो कुछ अड़चन न मालूम पड़ी, यह आदमी कुछ ऐसी तो कोई खास बात नहीं मांग रहा है। 2-4 सूत्र पढ़े और एक घबराहट और रोआ रोआ कपने लगा। और विवेकानंद ने कहा मुझसे नहीं पढ़ा जाता। रामकृष्ण ने कहा पढ़ भी, इसमें हर्ज क्या है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी ये किताब, तू जवान है अभी, तेरी आंख अभी ताजी, और मैं बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती, और ये किताब मुझे पढ़नी तो तू पढ़ के सुना दे। कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते ही विवेकानंद डूब गए। रामकृष्ण ने देखा इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है, बड़ी शुद्ध संभावना है, जैसी एक बोधिसत्व की होती, जो कभी न कभी बुद्ध होना जिसका निर्णीत है, आज नहीं कल भटके कितना ही, बुद्धत्व जिसके पास चला आ रहा है। क्यों अष्टावक्र की गीता रामकृष्ण ने कही कि तू पढ़ के मुझे सुना दे? क्योंकि इससे ज्यादा शुद्धतम वक्तव्य और कोई नहीं। ये शब्द भी अगर तुम्हारे भीतर पहुंच जाएं तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे। ये शब्द तुम्हें तरंगायित करेंगे, ये शब्द तुम्हें आह्लादित करेंगे।
ये शब्द तुम्हें झकझोरेंगे। इन शब्दों के साथ क्रांति घटित हो सकती। अष्टावक्र की गीता को मैंने यूं ही नहीं चुना है, और जल्दी नहीं चुना, बहुत देर करके चुना है, सोच विचार के। दिन थे जब मैं कृष्ण की गीता पर बोला, क्योंकि भीड़ भाड़ मेरे पास थी। भीड़ भाड़ के लिए अष्टावक्र गीता का कोई अर्थ न था। बड़ी चेष्टा करके भीड़ भाड़ से छुटकारा पाया है। अब तो थोड़े से विवेकानंद यहां हैं, अब तो उनसे बात करनी है जिनकी बड़ी संभावना है। उन थोड़े से लोगों के साथ मेहनत करनी है जिनके साथ मेहनत का परिणाम हो सकता है। अब हीरे तराशने, कंकड़ पत्थरों पर यह छेनी खराब नहीं करनी, इसलिए चुनी है अष्टावक्र की गीता। तुम तैयार हुए हो इसलिए चुनी। पहला सूत्र, जनक ने कहा, हे प्रभु, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, और मुक्ति कैसे होगी, और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, यह मुझे कहिए। एतत् मम ब्रूहि प्रभो, मुझे समझाएं प्रभु। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना, हे प्रभु भगवान मुझे समझाएं। एतत् मम ब्रूहि, मुझे ना समझ को कुछ समझ दें, मुझे अज्ञानी को जगाएं। 3 प्रश्न पूछे हैं। कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान? साधारणता तो हम सोचेंगे कि यह भी कोई पूछने की बात है, किताबों में भरा पड़ा है। जनक भी जानता था किताबों में भरा पड़ा है वो ज्ञान नहीं, वो केवल ज्ञान की धूल है, राख है। ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती, राख इकट्ठी होती चली जाती, शास्त्र बन जाती। वेद राख है। कभी जलते हुए अंगारे थे, ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर राख रह गए। फिर राख संयोजित की जाती, संग्रहित की जाती, सुव्यवस्थित की जाती। जैसे जब आदमी मर जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं, उसको फूल कहते हैं। बड़े मजेदार लोग हैं जिंदगी में जिसको फूल नहीं कहा। उसकी हड्डी वड्डियां इकट्ठी कर लाते हैं, कहते फूल संजोला है, फिर संभाल कर रखते, मंजूसा बनाते। जिसको जिंदगी में कभी फूल का आदर नहीं दिया, जिसको जिंदगी में कभी फूल की तरह देखा नहीं, जब मर जाता है आदमी पागल है, तब उसकी हड्डी को, राख को फूल कहते। ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं। जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तब तुम नाराज होते हो। लगता है यह आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है या तुम्हारी नींद में दखल डाल रहा है। ये कोई जगाने का वक्त है? अभी अभी तो सपना आना शुरू हुआ था, अभी अभी तो जरा जीतना शुरू किया था जिंदगी में, अभी अभी तो दांव ठीक लगने लगे थे, तीर ठीक ठीक जगह पड़ने लगा था, और ये सज्जन आ गए, ये कहते हैं सब आसार है। अभी अभी तो चुनाव जीते थे, पद पे पहुंचने का रास्ता बना था, और ये महापुरुष आ गए, ये कहते हैं ये सब सपना है, इसमें कुछ सार नहीं, मौत आएगी सब छीन लेगी। छोड़ो भी, जब मौत आएगी तब देखेंगे, बीच में तो इस तरह की बातें मत उठाओ। लेकिन जब महावीर मर जाते, बुद्ध मर जाते, तब उनकी राख को हम इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हम धम्म पद बनाते, वेद बनाते, फिर हम पूजा के फूल चढ़ाते। जनक भी जानता था कि शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी, लेकिन उसने पूछा कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान? क्योंकि कितना ही जान लो ज्ञान तो होता ही नहीं। जानते जाओ, शास्त्र कंठस्थ कर लो, तोते बन जाओ, एक एक सूत्र याद हो जाए, पूरे वेद स्मृति में छप जाएं, फिर भी ज्ञान तो होता नहीं। कथम ज्ञानम, कैसे होता ज्ञान?
कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वो तो बांध लेता उल्टे, मुक्त कहां करता। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है सत्य वही है जो मुक्त करे। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। ये ज्ञान की कसौटी है। पंडित मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ता, बंधा दिखाई पड़ता है। मुक्ति की बातें करता है, मुक्त दिखाई नहीं पड़ता है। हजार बंधनों में बंधा हुआ मालूम पड़ता है। तुमने कभी गौर किया, तुम्हारे तथाकथित संत तुमसे भी ज्यादा बंधे हुए मालूम पड़ते। तुम शायद थोड़े बहुत मुक्त भी हो, तुम्हारे संत तुमसे भी ज्यादा बंधे, लकीर के फकीर हैं। न उठ सकते स्वतंत्रता से, न बैठ सकते स्वतंत्रता से, न जी सकते स्वतंत्रता से। कुछ दिनों पहले कुछ जैन साध्वियों की मेरे पास खबर आई कि वो मिलना चाहती, मगर श्रावक आने नहीं देते। ये भी बड़े मजे की बात हुई। साधु का अर्थ होता है जिसने फिक्र छोड़ी समाज की, जो चल पड़ा अरण्य की यात्रा पर, जिसने कहा अब न तुम्हारे आदर की मुझे जरूरत है, न सम्मान की। लेकिन साधु साध्वी कहते हैं श्रावक आने नहीं देते। वो कहते हैं वहां भूल के मत जाना, वहां गए तो ये दरवाजा बंद। ये कोई साधुता हुई? ये तो परतंत्रता हुई, गुलामी हुई। ये तो बड़ी उल्टी बात हुई। ये तो ऐसा हुआ कि साधु श्रावक को बदले, उसकी जगह श्रावक साधु को बदल रहा है। एक मित्र ने आके मुझे कहा, एक जैन साध्वी आपकी किताबें पढ़ती लेकिन चोरी से, टेप भी सुनना चाहती लेकिन चोरी से, और अगर कभी किसी के सामने आपका नाम भी ले दो तो वो इस तरह हो जाती जैसे उसने कभी आपका नाम सुना ही नहीं। ये मुक्ति हुई। जनक ने पूछा कथम मुक्ति, कैसे होती मुक्ति, क्या है मुक्ति? उस ज्ञान को मुझे समझाएं जो मुक्त कर देता है। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है। सब पालो, लेकिन गुलामी अगर रही तो छिदती है। सब मिल जाए, स्वतंत्रता ना मिले तो कुछ भी नहीं मिला। मनुष्य चाहता है खुला आकाश, कोई सीमा ना हो। वो मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है, जहां कोई सीमा ना हो, कोई बाधा ना हो। इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो, मोक्ष की आकांक्षा कहो। हमने ठीक शब्द चुना है, मोक्ष। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा प्यारा शब्द नहीं। स्वर्ग, फिरदौस, इस तरह के शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में मोक्ष की कोई धुन नहीं है। मोक्ष का संगीत ही अनूठा है। उसका अर्थ ही केवल इतना है, ऐसी परम स्वतंत्रता जिस पर कोई बाधा नहीं है। स्वतंत्रता इतनी शुद्ध कि जिस पे कोई सीमा नहीं। पूछा जनक ने कैसे होगी मुक्ति और कैसे होगा वैराग्य? हे प्रभु मुझे समझाकर कहिए। अष्टावक्र ने गौर से देखा होगा जनक की तरफ, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वो गौर से देखे जिज्ञासा किस स्रोत से आती, पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है वो समझ में आ जाए, वो साफ हो जाए। ध्यान रखना, सद्ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति, सद्गुरु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तुम्हें उत्तर देता है। तुम क्या पूछते हो इसकी फिक्र कम है, तुमने क्यों पूछा है, तुम्हारे पूछने के पीछे अंतर चेतन में छिपा हुआ जाल क्या है, तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में वस्तुतः कौन सी आकांक्षा छिपी है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी, मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं होती।
ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द होती। कहना चाहिए ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती ही नहीं। जान लिया, जानने को कुछ बचा नहीं, पहुंच गए, चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ, घर लौट आए, विश्राम में आ गए। तो ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने को। जितना ज्यादा तुम सीख लेते हो उतनी ही सीखने की तत्परता बढ़ जाती। जितने तुम सरल और निष्कपट होते चले जाते हो उतने ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो। आए हवाएं तुम्हारे द्वार खुले पाती, आए सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देनी पड़ती, आए परमात्मा तुम्हें सदा तत्पर पाता है। ज्ञानी ज्ञान को संग्रहित नहीं करता। ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इस बात को ठीक से समझ लेना, क्योंकि पीछे यह काम पड़ेगी। ज्ञानी का केवल इतना ही अर्थ है कि जो जानने के लिए बिल्कुल खुला है, जिसका कोई पक्षपात नहीं, जानने के लिए जिसके पास कोई पर्दा नहीं, जिसके पास जानने के लिए कोई पूर्व नियोजित योजना ढांचा नहीं। ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी, जो ध्यानपूर्ण है। तो देखा होगा अष्टावक्र ने गौर से जनक में झांक के, ये व्यक्ति ज्ञानी तो नहीं है, ये ध्यान को तो उपलब्ध नहीं हुआ है। अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती, उसमें शब्द ना होते। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, एक फकीर मिलने आया, एक साधु मिलने आया, एक परिव्राजक घुमक्कड़। उसने आके बुद्ध से कहा, पूछने योग्य शब्द मेरे पास नहीं, क्या पूछना चाहता हूं उसे शब्दों में बांधने की मेरे पास कोई कुशलता नहीं। आप तो जानते ही हैं, समझ लें, जो मेरे योग को कहते हैं। यह ज्ञानी की जिज्ञासा है। बुद्ध चुप बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी ना कहा। घड़ी भर बाद जैसे कुछ घटा। वो जो आदमी चुपचाप बैठा बुद्ध की तरफ देखता रहा था, उसकी आंख से आंसुओं की धार लग गई। चरणों में झुका, नमस्कार किया और कहा, धन्यवाद, खूब धन्यभागी हूं, जो लेने आया था आपने दिया। वो उठ के चला भी गया। उसके चेहरे पे अपूर्व आभा थी, वो नाचता हुआ गया। बुद्ध के आसपास के शिष्य बड़े हैरान हुए। आनंद ने पूछा, बनते भगवान, पहेली हो गई। पहले तो ये आदमी कहता है कि मुझे पता नहीं कैसे पूछूं, पता नहीं किन शब्दों में पूछूं, ये भी पता नहीं क्या पूछने आया हूं। फिर आप तो जानते ही हैं सब, देख लें, मुझे जो मेरे लिए जरूरी हो कह दें। पहले तो ये आदमी ही जरा पहेली था, ये कोई ढंग हुआ पूछने का। और जब तुम्हें यही पता नहीं कि क्या पूछना, तो पूछना ही क्यों? पूछना क्या, खूब रही। फिर यही बात खत्म ना हुई, आप चुप बैठे सो चुप बैठे रह गए। आपको ऐसा कभी मौन देखा नहीं? कोई पूछता तो आप उत्तर देते। कभी कभी तो ऐसा होता कोई नहीं भी पूछता तो भी आप उत्तर देते। आपकी करुणा सदा बहती रहती। क्या हुआ अचानक कि आप चुप रह गए और आंख बंद हो गई? और फिर क्या रहस्यमय घटा कि वो आदमी रूपांतरित होने लगा। हमने उसे बदलते देखा, हमने उसे किसी और ही रंग में डूबते देखा, उसमें मस्ती आते देखी। वो नाचता हुआ गया है, आंसुओं से भरा हुआ, गदगद आह्लादित। वो चरणों में झुका।
उसकी सुगंध हमें भी छुई। ये हुआ क्या? आप कुछ बोले नहीं, उसने सुना कैसे? और हम तो इतने दिनों से, वर्षों से आपके पास हैं। हम पर आपकी कृपा कम है क्या? ये प्रसाद जो उसे दिया हमें क्यों नहीं मिलता? लेकिन ध्यान रहे उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। बुद्ध ने कहा, सुनो, घोड़े, आनंद से घोड़े की बात की क्योंकि आनंद छत्री था, बुद्ध का चचेरा भाई था, और बचपन से ही घोड़े का बड़ा शौक था, उसे घुड़सवार था, प्रसिद्ध घुड़सवार था, प्रतियोगी था बड़ा। उसने कहा, सुन आनंद, बुद्ध ने कहा, घोड़े 4 प्रकार के होते। एक तो मारो भी तो भी टस से मस नहीं होते, रद्दी से रद्दी घोड़े, जितना मारो उतना ही हठयोगी हो जाते हैं, बिल्कुल हट बांध के खड़े हो जाते। तुम मारो तो वो जिद बना लेते हैं कि देखें कौन जीतता। फिर दूसरे तरह के घोड़े होते हैं, मारो तो चलते हैं, न मारो तो नहीं चलते, कम से कम पहले से बेहतर। फिर तीसरे तरह के घोड़े होते हैं, कोड़ा फटकारो, मारना काफी जरूरी नहीं, सिर्फ कोड़ा फटकारो, आवाज काफी। और भी कुलीन होते, दूसरे से भी बेहतर। फिर आनंद, तुझे जरूर पता होगा, ऐसे भी घोड़े होते हैं कि कोड़े की छाया देख के भागते हैं, फटकारना भी नहीं पड़ता। ये ऐसा ही घोड़ा था, छाया काफी। अष्टावक्र ने देखा होगा गौर से, जब तुम आके मुझसे कुछ पूछते हो तो तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तुम हो। कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि तुमने जो नहीं पूछा था वो मैंने उत्तर दिया है, और कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि शायद मैं टाल गया तुम्हारे प्रश्न को, बचाव कर गया, कुछ और उत्तर दे गया हूं। लेकिन सदा तुम्हारी भीतरी जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण। तुम क्या पूछते हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद ही ठीक पता नहीं तुम क्या पूछते हो, क्यों पूछते हो। उत्तर वही दिया जाता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे पूछने से कुछ तय नहीं होता। देखा होगा अष्टावक्र ने ज्ञानी तो नहीं है जनक, अज्ञानी है फिर क्या? अज्ञानी भी नहीं, क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ीला, अकड़ा से भरा होता है। अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं। ये तो मुझ 12 साल की उम्र के लड़के के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत